हाय फ्रेंड्स, कैसे हुई। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पीजीटी इन द टिक टीजीटी में। तो यहाँ पे मैं आज बात करूँगी संधि की, जो कि हमारे हिंदी का जो व्याकरण है उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव हिंदी के एग्जाम है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम संधि की अगर परिभाषा की बात करूँ तो उसे क्या है, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि में क्या होता है, संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द के आद्य वर्ण का मेल होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करते हैं इसका, अगर मैं उदाहरण लिख लूँ, जैसे इसका उदाहरण लिख लूँ, जैसे क्या है, जैसे मैं बोलूँ देवालय, तो हमारा क्या होगा, देवालय। तो देव प्लस आलय हो गया। ठीक है, देव प्लस आलय हो गया। तो जो देव का हमारा अंतिम वर्ण व आया है, तो इसका जब उच्चार करेंगे तो आ की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे आलय की में अगर पहले वर्ड की बात करूँ तो इसमें बड़ा आ आया है। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे, छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हमारी संधि है, जिसे अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द जो होता है इसका पहला वर्ण इसमें हम लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं बात करूँगा संधियों के भेद की, तो संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे संधि के भेदों की मैं बात कर रही हूँ, संधि के भेद। ठीक है, तो इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है स्वर संधि, दूसरा होता है विसर्ग संधि और तीसरा होता है व्यंजन संधि। तो मैं सीरियल वाइज अगर चलूँ तो पहले हमारा क्या होएगा, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा होगा स्वर संधि और दूसरा हमारा क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। और हमारा लास्ट क्या होगा, विसर्ग संधि। तो ये हमारे संधियों के प्रकार हो गए हैं। तो ऐसे में बात करूं स्वर संधि, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी कौन सी संधि है। तो स्वर संधि में हमारा क्या होता है, जिस संधि का पहला वर्ण यदि हमारा स्वर होता है, जैसे संधि का पहला वर्ण यदि स्वर होता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। जैसे मैं ले लूँ नव प्लस आगत, क्या ले लूँ, नव प्लस आगत ले लूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा जो लास्ट वर्ड है ये नव का, तो इसमें किसकी आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, तो हमारा ये स्वर होता है। तो हमारा नवागत में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। ऐसे में व्यंजन संधि की बात करूँ तो व्यंजन संधि में क्या होता है, जो व्यंजन संधि में जो हमारा पहला वर्ड होता है वो हमारा अगर व्यंजन होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। संधि का पहला वर्ड यदि व्यंजन होता है, जैसे क्या है, बाक धन ईस है। ठीक है, क्या है हमारा, बाक धन ईस, इसे हम ले लेंगे। तो बाक का हमारा जो का है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन है। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी संधि होगी, हमारी व्यंजन संधि होगी। तो ऐसे अगर मैं विसर्ग की बात करूँ तो अगर हमारी संधि का पहला वर्ड विसर्ग होता है तो वहाँ पे हमारी विसर्ग संधि होती है। जैसे मनोरथ में ले लूँ, ठीक है, तो इसका होगा मना प्लस रथ होगा। तो इसमें हमारा क्या है, जो मना है ये हमारा क्या है, विसर्ग है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बात की कि संधि किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है और इसके भेद कितने होते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसे हम पहचानेंगे कैसे, जैसे अगर मैं स्वर संधि हुई तो हमारा जो पहला वर्ड स्वर होगा तो वहाँ पे हमारी स्वर संधि है। अगर व्यंजन संधि की मैं बात करूँ तो हमारे जो संधि का पहला वर्ड अगर हमारा व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी। ऐसी में बात करूँ विसर्ग संधि की, तो अगर हमारा पहला वर्ड विसर्ग है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तो इस तरह से मुख्यतः हमारे संधियों की बात हुई है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।